चलिए शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के थाने से, जहां एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने की खबर आई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आतिशबाजी की वजूहात का भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की भी कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता लाखों का सामान वहां पर जलकर खाकस्तर हो गया है। फायर ब्रिगेड के अमले के मुताबिक 4-5 घंटे आग बुझाने में अभी भी लग सकते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग जो है कितनी शिद्दत का रूप इख्तियार कर चुकी है। फायर ब्रिगेड का अमला इस आग को बुझाने में लगा हुआ है। और सामने वाले जो सामने कंपनी है वो लोग पानी का सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए पानी का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से चल रहा है। तो लगभग कितना समय लग सकता है और आग बुझाने में? वो तो नहीं बता सकते, 4-5 घंटा लग सकता है। गुजरात से खबर है, जहां के कच्छ के पास गुज़िश्ता शब हुए एक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 10 लोगों की मौत हो गई। यह खानदान एक SUV में सवार था। इनकी गाड़ी 2 ट्रकों के दरमियान आ गई। पुलिस का कहना है कि भचाऊ स्टेट हाईवे पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब नमक से लदा एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर चढ़ गया और फिर सड़क के दूसरी तरफ चला गया। ट्रक के इसी हिस्से से SUV को टक्कर लगी। फिर दूसरी साइड की एक ट्रक ने भी SUV को टक्कर मार दी। SUV में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लोकसभा में पास होने के बाद अब 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमेरात को लोकसभा में कई घंटों के बहसो मुबाहिसे के बाद और अपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद ये बिल पास करवा लिया था। हालांकि राज्यसभा में बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस ताल्लुक से दोनों पार्टियों ने अपने मेंबरान को बाकायदा व्हिप जारी कर दी है। तमाम मेंबरान राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल ला करके एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास धर्म के लोगों को टॉर्चर करने का ये तरीका बनाया गया है। ये बिल लाया गया इसीलिए कि जो मामला सिविल मामला है उसको क्रिमिनल मामला बना रहे हैं। खुद हमारे हिंदू लॉ में, हिंदू जो लॉ बना है, हिंदू मैरिज लॉ है, उसमें अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको 1 साल की सज़ा होती है। और मुसलमानों के लिए आपने कह दिया कि जो तलाक दे देगा एट ए टाइम 3 तलाक, तो उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी। और वहीं एनसीपी लीडर नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी इस बिल को लेकर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर इससे जुड़े लोगों से बातचीत करना चाहिए थी। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में रखा जाएगा। पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। जिन लोगों से इसका संबंध ज़्यादा है उनकी भी सूचना ली जाए, बैठ के चिकित्सा की जाए और उसके बाद बिल पारित हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अड़ियल रवैया ठीक नहीं है। कानून देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं। कानून बनाते समय सभी प्रकार की चीज़ों को सोच समझ कर अगर बनाया जाएगा तो ज़्यादा लाभकारी होगा। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की बीजेपी सरकार राजनीतिक कारणों से उसे लेकर कहीं ना कहीं कोई लाभ मिलेगा, इस कारण से उसे पुश कर रही है, जो ठीक नहीं है। और वहीं आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि बीजेपी को सोशल लेजिस्लेशन की कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई भी सही निजाम नहीं है। सरकार के तर्क के आधार पर तो इस सरकार को मिनट भर रहने का अधिकार नहीं है। मिनट भर रहने का अधिकार नहीं। दंगा करा करके लोगों को मार देने के लिए 2 साल सजा, नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग में 2 साल सजा, और ट्रिपल तलाक बोल देने पर 3 साल सजा। दंगा करा के लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस मुल्क में, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं। ये कौन सा निजाम बना रहे हैं हम? आप महिलाओं को ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं। हम बार बार इसी बात का तो आग्रह कर रहे हैं। हम सब चाह रहे हैं कि लैंगिक समता हो, लेकिन आप इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में तब्दील कर रहे हैं कि आपके इरादे और इशारे में फर्क नजर आता है, आपकी नीति और नीयत में फर्क नजर आता है, और हमारी मुश्किलात, मुल्क की मुश्किलात वहीं से शुरू होती है। आइए ना, सार्थक बात करिए, हम सब मिलकर के एक बेहतर लेजिस्लेशन बनाएं जो डॉग विसिल पॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट ना हो।
और इसी पर कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद का कहना है कि कांग्रेस का मानना यही है कि मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलाव कौम के अंदर से आना चाहिए, ना कि कोई कानून उस पर थोपा जाए। कांग्रेस ने कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, जो परंपरा रही है, और कांग्रेस का एक स्टैंड बहुत साफ है कि धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा मुल्क का कानून तोड़े बगैर कैसे कोई अपने समाज में रहता है, ये अगर कुछ गड़बड़ी है भी तो ये बदलाव समाज के अंदर से आना चाहिए। अगर कोई थोपता है तो उससे एक लोग रिवोल्ट करते हैं, कहते हैं कि ये गलत है, हम पर थोपा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। एक तो स्टैंड ये है कि धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उस कम्युनिटी के लोग अगर चाहते हैं, अभी आपने देखा होगा 2-4 महिला संगठनों को ये करते हुए करोड़ों करोड़ महिलाओं ने इस देश में प्रदर्शन किया है, मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ। और मैं आपको कहता हूँ कि आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने ज़िले में पुरुषों की भी उतनी संख्या नहीं देखी थी एक जगह जितनी मैंने मुस्लिम महिलाओं की देखी, और लोग वहाँ इस तरह की बात कर रहे थे कि बिल्कुल मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली का कहना है कि इस बिल को लेकर बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट से अपील की है कि इस बिल को पास न किया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम खवातीन के हक में नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले 1 साल में तकरीबन 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने सड़कों पर आकर इस बात का विरोध किया है कि ट्रिपल तलाक बिल को ना पास किया जाए, उस पर कोई कानून ना बनाया जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। इस वजह से आज राज्यसभा में जो ये बिल आ रहा है, मेरी तमाम पार्लियामेंटेरियन से यही अपील है कि मुस्लिम ख़वातीन के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस बिल को पास ना होने दें, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फ़ैसला मुस्लिम ख़वातीन के ख़ुद हक़ में होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं और जो दूसरे मसाइल हैं, बजाय इसके कि उन पर तवज्जो दी जाती है, उसके बजाय जो एक नॉन इश्यू है उसको एक इश्यू बनाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस के साबिक लीडर सज्जन कुमार आज अदालत में खुद सुपुर्दगी कर सकते हैं। सज्जन कुमार 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात मामले के मुलजिम हैं। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था। इसी के खिलाफ मुतासरीन और CBI ने हाईकोर्ट में ये अपील दाखिल की थी। अपील भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमको 1 महीने का टाइम दिया जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उनको कोई टाइम नहीं दिया। मैं कोर्ट का धन्यवाद भी करता हूं। जो बाकी के दोषी हैं, कमलनाथ है, जगदीश टैटलर है, जिन्होंने ये सब बहुत बड़ा कत्लेआम करवाया था, बाकी दोषियों के दोषी हैं, उनके खिलाफ भी जो है ICIT और CBI जल्दी इंक्वायरी करके बाकी दोषियों को भी ये सजा जो मिलेगी। इसके वकील ने कहा था कि इसको 1 महीने का 2 महीने का टाइम मिलना चाहिए कि इसके बच्चे हैं, इसका परिवार बड़ा है, इसको प्रॉपर्टी अपना हिसाब किताब करना है, सब कुछ करना है। आज मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ कि 34 साल पहले जब लोगों को घरों में बैठे हुए निकाल के मार दिया गया था, उनसे पूछा था कि आपका कोई हिसाब किताब बकाया रहता है? उनसे पूछा गया था कि आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, इनका क्या बनेगा, इनको कहीं हिसाब करने का हम टाइम दे दें? उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये जो परिवार बैठे हैं, हंसते खेलते परिवार हैं, उनको एक दिन में ही रातों रात उनको उजाड़ दिया गया। आप इनू काता करना, छत छाया थे लगा के रखना सी। आज वो अपनी सही जगह पे जा रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराधी है। लेकिन ये ना समझो कि मेरे ही 5 मारे हैं। मेरी आंखों ने तो इतने मरते हुए देखे कि मैं बता भी नहीं सकती। इतने जवान एयरफोर्स के जवानों को आग लगे इसके सामने वो जलते इसने देखे थे। इतना अपराधी है कि इसके मन में जरा भी ये नहीं आता था कि ये तो है देश के रखवाले, तो मैं इनको जला रहा। पर आज वो दिन आ गया है जो मेरा तो भरोसा ही नहीं था। ना मैं कहती थी कानून है हमारे वास्ते, ना कोई अलग ही है कानून साढ़े लिए, ना कोई प्रैक्टिकली है ना। पर आज थोड़ा सा जो है ना मन में सुकून है कि अपराधी कितना भी छात्र हो, कितना भी बड़ा हो,
पर उसको इंसाफ जो है सबसे बड़ा है, उसको कानून जरूर सजा देता है। आज थोड़ा सा सुकून